ईश्वर ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, लेकिन मनुष्य की आकांक्षा कभी तृप्त नहीं होती, उसका मन कभी तृप्त नहीं होता, वह और की इच्छा में लगा रहता है और उसको हमेशा ईश्वर से शिकायत ही रहती है कि आपने मुझे इतना दिया, आपने औरों को तो इतना ज़्यादा दिया, आपने इसे इतना दे दिया, आपने मुझे कितना कम दे दिया। उसकी तुलनात्मक व्याख्या हमेशा जिंदगी में चलती रहती है और इसलिए व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता और ईश्वर को धन्यवाद देना तो दूर, उससे शिकायतें ही करता रहता है। एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक अमीर व्यक्ति था और उसके पास अंगूरों के बाग थे। जब अंगूर पक गए तो उसने सोचा कि अब अंगूरों को तोड़वा लेना चाहिए, तो उसने अंगूर के खेत पर सुबह कुछ मजदूर भेजे। दोपहर होते होते तक उसे पता चल गया कि इतने मजदूर काफ़ी नहीं हैं और ये सारा अंगूर आज पेड़ों से नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए उसने दोपहर में भी कुछ और मजदूर मंगवा लिए और उसने फिर उनसे भी काम करवाया। लेकिन शाम होते होते उसे लगा कि अभी भी कुछ काम बाकी है, इन मजदूरों से लगता है कि संभव आज नहीं हो पाएगा और उसे आज ही काम कंप्लीट कराना था, तो उसने शाम में भी कुछ मजदूर मंगवा लिए, तो उसका काम पूरा हो गया और उसने सभी मजदूरों को एक ही समान मेहनताना दिया। उनकी मजदूरी अगर किसी एक व्यक्ति को 500 दिया तो सुबह के मजदूरों को भी 500 दे दिए, दोपहर में जो आए थे उनको भी 500 और जो शाम में आए थे उनको भी 500। तो शाम वाले मजदूर तो चले गए अपनी मजदूरी लेकर, लेकिन दोपहर वाले और सुबह वाले बैठे रहे। तो उनका मैनेजर आकर बोला उस अमीर व्यक्ति से कि कुछ मजदूर आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा भेजो, क्या बात है। तो पहले सुबह वाले मजदूर आए, बोले कि हुजूर आपने हमें भी उतना ही पैसा दे दिया, दोपहर वालों को भी उतना ही दे दिया और शाम में जो 1 घंटे काम किए उनको भी आपने उतना ही दे दिया। बात कुछ समझ नहीं आई। तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा इसमें समझने की क्या बात है, सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारे 1 दिन की मजदूरी कितनी है। तो उन मजदूरों ने कहा कि 300 रुपये। तुम्हें मिले कितने? 500। यानी तुम्हें अपनी मजदूरी से ज़्यादा मिले? कहता हाँ जी ज़्यादा मिले। तो फिर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो तो तुम्हारा मजदूरी ठीक है, तुम्हारी मजदूरी। कहते हैं हाँ हमारी मजदूरी तो मिल गई। तो उस अमीर व्यक्ति ने डांट कर सुबह के सभी मजदूरों को भगा दिया, कहा जाओ अब तुम अपना अपना काम देखो। फिर दोपहर वाले मजदूर आए, उन्होंने भी यही शिकायत की। उनसे भी उस अमीर व्यक्ति ने यही सवाल पूछे कि तुम्हारी मजदूरी कितनी होनी चाहिए। उन्होंने और कम बताया, चूँकि आधे दिन ही काम किए थे। और तुम्हें मिले कितने? कहता 500। फिर तुम्हें कम तो नहीं मिला? कहता नहीं कम तो नहीं मिला। फिर निकलो, रास्ता लो। मैं किसको क्या दे रहा हूँ इससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हारी मजदूरी तो कम नहीं हुई ना। फिर वे मजदूर चले गए। इसी प्रकार ईश्वर ने सभी को कुछ न कुछ दिया है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, किसी को अमीर बनाया किसी को गरीब बनाया। कोई बैठकर खा रहा है, कोई सारा दिन काम करके भी उसका पेट नहीं भर रहा, कोई आधे दिन काम करके अपना पेट भर रहा है, कोई बिल्कुल ना काम करके भी उसके पास है। तो दुनिया में भांति भांति के लोग हैं और उनको भांति भांति की व्यवस्था है उनकी ईश्वर की तरफ से। अब इसमें हम
अगर हम ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हमें कम मिला, लेकिन हम अगर अपने जीवन को देखें तो हमें लगने लगेगा कि नहीं, ईश्वर ने हमें जितना मिलना चाहिए था उससे हमें कुछ ज़्यादा ही दिया है। अगर अपने जीवन की घटनाओं पे बहुत विचार कर देखें तो हम पाएंगे कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या हमने ईश्वर को कभी इस बात के लिए धन्यवाद दिया? कभी नहीं। हम पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे और ईश्वर से शिकायत ही करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वह नहीं मिला। अब ये ईश्वर की मर्जी है कि वह किसको क्या देता है, पर यह बात जरूर है कि ईश्वर किसी को भी उसकी मजदूरी से कम नहीं देता। मजदूरी तो देता ही है और हो सकता है तो उससे ज़्यादा ही देता है। तो क्यों ना हम ईश्वर को धन्यवाद करें इस बात के लिए कि उसने पूरी मजदूरी दी, और पूरी मजदूरी नहीं, उससे ज़्यादा ही दिया है। तो इस जीवन के लिए हम सभी को ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए।